पिछला हमारा मंशूर था, उसमें हमारा मेन जो था ना हमारा पीडीए पीएमए कॉम्प्लेक्स का तलक था, जो जीटी रोड के ऊपर हमने पिछले 40 साल से जगह ली हुई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे दौर में ये काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग तैयार है। तो कम से कम हमने उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपया लगाया इस वक्त तक। हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, हर रोज़ कोई ना कोई डॉक्टर उधर ड्यूटी देगा, ताकि गुजरांवाला के अवाम ने हमें इतना इज़्ज़त दी है, इतना कुछ दिया है, हम भी उनके लिए कुछ करें, यही मेन आइडिया था। इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो एक डेंटिस्ट का हमने अलहदा सर्जरीज बनाई हैं, मेडिकल की अलहदा बनाई हैं, 10 सर्जरी मेडिकल की हैं, 10 डेंटिस्ट की हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए जो मुख्तलिफ मसाइल गाहे बगाहे पेश आते रहते हैं, चाहे उनकी जॉब्स का सिलसिला हो, चाहे उनकी सैलरीज़ का सिलसिला हो, चाहे उनके मसाइल दूसरे हों, तो उसके लिए पीएमए हमेशा जो है वो मतलब अपने फ्रंट फुट पे काम करती है। अपने बाकी सारे जो दूसरी जो उनके साथ तंजीमें हैं उनके साथ मिल के वो इंशाल्लाह हम उनको जो है ना एड्रेस करेंगे। मैं इस दौरान कोशिश करूंगी कि मैं लेडी डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने के लिए काम कर सकूं, उनको हुकूमत के सामने रख सकूं, ताकि लेडी डॉक्टर्स भी माशरे के अंदर पूरे एतमाद तरीके से अपना काम कर सके, मरीज़ों का इलाज कर सके और माशरे में अपना किरदार बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। ये यूनिटी ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मेरा ख्याल 15-20 साल से बरसर इक़्तिदार है, और इसकी बरकरार रहने की वजह भी यही है कि हमारे ग्रुप ने जो भी पैनल आता है वो अनथक कोशिश होती है कि हम डॉक्टरों के मसाइल को हल करें जी। और यही वजह है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम जीते हैं। हमने पिछले जो 2 साल में जो ख़ास तौर पे हमने जो भी अपने अगराज़ व मकासद जो लिखे थे और मैनिफेस्टो में लोगों को दिए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने के सारे पूरे कर दिए। कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ में पीएमए जो है वो हमेशा आगे रही है। हम हर साल, अभी भी हमने एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जो है ना पूरे नेशनल लेवल की कराई थी, और हर 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस भी होती है। हर महीने में एक होता है जो है लेक्चर होता है डॉक्टरों को, जिसमें डे टू डे जो है उनको नई जो तरक्की होती है जो तिबी मैदान में, वो डॉक्टरों को जो है उनको आगाही करते हैं। मैं इस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियरली सर्विसेज हैं मेरी सेंट्रल जेल गुजरांवाला में, मॉडल चिल्ड्रन होम में और इसार ट्रस्ट में, और इसके अलावा मेरी दारुल मान में, ये मैं वहाँ पे वॉलंटियरली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज डेंटिस्ट्री की हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे खिदमत का सफ़र पहले था, वो भी अब यूनिटी ग्रुप की क़यादत में डॉक्टर मुदस्सर रसूल हमारे प्रेसिडेंट, इंशाल्लाह वो इलेक्ट होंगे तो उनकी क़यादत में ये सफ़र जारी रहेगा। मेला की सारी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें ये फ़ोरम दिया और हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। ये वाकई हकीकत में एक यूनिटी ग्रुप है, जो अपने नाम की तरह ही जो है इसमें यूनिटी छुपी हुई है। इसमें बड़े भी हैं, इसमें जूनियर्स भी हैं, इसमें सीनियर्स भी हैं, और हम सब का एक मिशन है, वो खिदमत का सफ़र है। प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजरांवाला ने साल 2024 और 2025 के लिए अपने नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया है, और 30 दिसंबर हतमी तारीख करार पाई है। नाजरीन, गुजरांवाला में डॉक्टर्स के महबूब तरीन और मकबूल तरीन यूनिटी ग्रुप ने अपने पैनल का ऐलान भी कर दिया है। आज हम आपको मिलवा रहे हैं यूनिटी ग्रुप के उस पैनल से जो आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी मैदान में उतरेगा और कॉन्टेस्ट करेगा। आपको हम ये भी बताते चलें कि यूनिटी ग्रुप गुजरांवाला के डॉक्टर्स का वो ग्रुप है जो गुज़श्ता 15-16 साल से बरसरे इक़्तिदार चला आ रहा है, और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजरांवाला के डॉक्टर्स की तर्जमानी और नुमाइंदगी बतरीके अहसन करता चला आ रहा है। तो आइए आपको यूनिटी ग्रुप के नए पैनल से मिलवाते हैं, जो कि आइंदा इंतखाबात में जो 30 दिसंबर को होने जा रहे हैं मैदान इंतखाब में उतरेगा। आइए हमारे साथ।
प्यारे नाजरीन, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन गुजरांवाला के मौजूदा प्रेसिडेंट डॉक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं। आइंदा इंतखाबात जो होने के लिए जा रहे हैं पीएम गुजरांवाला के, उसकी कैंपेन के लिए अपने पैनल के हमरा डॉक्टर साहब निकले हुए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। उनके दौरानिए में उन्होंने जो माशाल्लाह खिदमात सर अंजाम दी अपनी कम्युनिटी के लिए, वो तो बेशबहा हैं। उस पर एक अलग से नशिस्त डॉक्टर साहब के साथ हम रखेंगे। आज आइंदा होने वाले इंतखाबात के बारे में डॉक्टर साहब से कुछ सवालात करते हैं और उनके जवाबात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बराह करम पहले तो हमारे व्यूअर्स को जनाब आप अपना जो है पैनल उसका थोड़ा सा तारुफ करवाएं जमाली सा। मेरा यूनिटी ग्रुप से तल्लक है जी। तो हमारे जो ग्रुप के लीडर हैं ख्वाजा अबरार साहब हैं जी। तो पिछले कई सालों से हम माशाल्लाह बरसतार हैं, क्योंकि जो हमारा जो मैनिफेस्टो होता है हमेशा हम उसके ऊपर अमल करते हैं जी। तो इस दफ़ा 2 साल का टेन्योर मेरा पूरा हो रहा है, अगले माह इलेक्शन हो रहे हैं। जी। तो इस दफ़ा हमने अपना एक नया पैनल अनाउंस किया है जी। जिसमें हमारे सदर हैं डॉक्टर मुदस्सर रसूल साहब जी। जो कि DHQ में सर्जन हैं। जी। तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर असगर साहब हैं, रिजवान असगर साहब हैं, वो डेंटल सर्जन है सीनियर। जी। लेडी वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर महमूना हनीफ हैं, वो भी DHQ से तल्लुक़ रखती हैं। तो डॉक्टर वकार बाजवा साहब हैं हमारे, वो सोशल सिक्योरिटी से तल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। तो डॉक्टर उमैर इकराम जो हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो भी DHQ से तल्लुक़ रखते हैं। और डॉक्टर उमैर आरफ जो हैं वो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो स्किन स्पेशलिस्ट हैं। तो इस तरह हमने सारी कम्युनिटी को इकट्ठा करके हस्बे मूल, पहले भी हमारा पैनल इस तरह ही होता था, इस दफ़ा ही हमने इस तरह बनाया है। तो इंशाअल्लाह ताला अब पहले दिन हम निकले हैं कैंपेन के ऊपर DHQ में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है हम इंशाअल्लाह भी कामयाब होंगे, क्योंकि हमने अपना जो पिछला हमारा मंशूर था उसमें हमारा मेन जो था ना, हमारा PMA कॉम्प्लेक्स का तल्लुक़ था जो GT रोड के ऊपर हमने पिछले 40 साल से जगह ली हुई थी, उसकी कंस्ट्रक्शन थी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से मेरे दौर में ये काम शुरू हुआ है, बिल्डिंग तैयार है। तो कम से कम हमने उसके ऊपर 3.5 करोड़ रुपया लगाया इस वक्त तक माशाल्लाह। तो उसका इंटीरियर अब तैयार होने वाला है इंशाल्लाह, वो भी इसी दौर में, हमारे ग्रुप के दौर में वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और हमारे जो डॉक्टर साहबान हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, हर रोज़ कोई ना कोई डॉक्टर उधर ड्यूटी देगा, ताकि गुजरांवाला के अवाम ने हमें इतना इज़्ज़त दी है, इतना कुछ दिया है, हम भी उनके लिए कुछ करें। यही मेन आइडिया था, इसी के लिए ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो एक डेंटिस्ट का हमने अलहदा सर्जरीज बनाई हैं, मेडिकल की अलहदा बनाई हैं, 10 सर्जरी मेडिकल की हैं, 10 डेंटिस्ट की हैं। तो इंशाल्लाह हर रोज़ उधर काम हुआ करेगा। तो मुझे बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह इसी टेन्योर में ये भी मुकम्मल कर लेंगे हम इंशाल्लाह। नाजरीन, आपने डॉक्टर सज्जाद मुस्तफ़ा साहब को सुना। उन्होंने ज़बरदस्त बात की कि यूनिटी ग्रुप के एक अरसा से बरसरे इक़्तिदार रहने की वजह यही है कि अपना जो मैनिफेस्टो ये अनाउंस करते हैं उस पर कारबंद रहते हैं, उसकी कंप्लीशन करवाते हैं फिर अल्लाह के फजलो करम से। अपने पैनल का भी उन्होंने ज़बरदस्त तारफ़ करवाया। तो आइए अब आपको मिलवाते हैं कि यूनिटी ग्रुप के आइंदा जो इंतखाबात होने वाले हैं उसमें जो प्रेसिडेंट के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं हमारे दोस्त डॉक्टर मुदस्सर रसूल साहब, आपको उनसे मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह इस दफ़ा PMA की प्रेसिडेंटशिप के लिए उम्मीदवार हैं, तो बराह करम आप एक तो अपना तारुफ करवाएं हमारे व्यूअर्स को, और दूसरा थोड़ा सा अपना बताएं मैनिफेस्टो कि आप क्या करेंगे, आपके ग्रुप ने आप पे क्या जिम्मेदारियां डाली हैं, और आप अपने टेन्योर में क्या बकाया रह गए हैं कुछ काम जो आप करना चाह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर मुदस्सर रसूल है। मैं जनरल सर्जन हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ सर्जरी इन गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। सर, पिछले कोई 15-20 साल से मैं इस हॉस्पिटल को भी सर्व कर रहा हूँ और इतने ही अरसे से मैं PMA गुजरांवाला के साथ अटैच हूँ।
और डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब के साथ मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ एक दौर में 2014-15 में। इस मरतबा हमारे ग्रुप ने जो यूनिटी ग्रुप है उसने मुझे नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट के लिए। ये उनका मेरे ऊपर एतमाद है और मेरी खुशकिस्मती है। मैं सादत समझता हूँ कि मुझे ये ज़िम्मेदारी के अहल समझा गया है। बाकी सर जहाँ तक मैनिफेस्टो का ताल्लुक़ है तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मतलब हम उसको देख रहे हैं, फोर्सी कर रहे हैं। उसमें एक तो जो जैसे डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब ने ज़िक्र किया PMA कॉम्प्लेक्स का, उसके तामीर का आगाज़ हो चुका है और तकरीबन तामीर जो है ग्रे स्ट्रक्चर वो तो मुकम्मल हो गया है। अब उसको हमने रेनोवेट करना है और उसको जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करना है ताकि वो फंक्शनल हो जाए। और हमें यकीन है कि इस टेन्योर में हम उसको जो है ना वो फंक्शनल करेंगे और वहाँ पे बाकायदा जो लोगों की सर्विस के लिए काम शुरू हो जाएगा। दूसरा डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए जो मुख्तलिफ मसाइल गाहे बगाहे पेश आते रहते हैं, चाहे उनकी जॉब्स का सिलसिला हो, चाहे उनकी सैलरीज़ का सिलसिला हो, चाहे उनके मसाइल दूसरे हों, तो उसके लिए PMA हमेशा जो है वो मतलब फ्रंट फुट पे काम करती है। अपने बाकी सारे जो दूसरी जो उनके साथ तंजीमें हैं उनके साथ मिल के वो इंशाल्लाह हम उनको जो है ना एड्रेस करेंगे। इसी तरह जो डॉक्टर्स के अपने ज़ाती मसाइल होते हैं उसके लिए हमेशा PMA जो है ना वो साथ चलती है ताकि कोई तनहा महसूस ना करे। और डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए भी हम इंशाल्लाह जो है ना वो जो मामलात हैं वो देखेंगे। और लास्टली जो है वो जो आम कम्युनिटी जो है गुजरांवाला की है उसके लिए जो सर्विसेज हैं मुख्तलिफ मौके पे जो आती हैं, मसलन जिस तरह हेपेटाइटिस है, डेंगू है, जो कॉमन वबाई अमराज किस्म के हैं, उसमें PMA अपनी जो है ना वो सर्विसेज इंशाल्लाह पेश करें। हमारी दुआ है जी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और आप जिस कदर आपकी ये ज़िम्मेदारियां हैं या ख्वाहिशात हैं, जो कुछ आप करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अल्लाह पाक उसकी तकमील आपके दस्ते मुबारक से करवाए। नाज़रीन, डॉक्टर मैमूना हनीफ़ इसी आइंदा जो इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं PMA के, उसमें लेडी डॉक्टर्स हैं हमारे शहर गुजरांवाला की, उनकी नुमाइंदगी करेंगी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट PMA की हैसियत से। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी, आप बराह करम एक तो अपना तारुफ करवाएं हमारे व्यूअर्स को, और दूसरा थोड़ा सा आप भी बताएं, अपने ग्रुप का तारुफ करवाएं, कुछ अपने अज़ाइम बताएं कि आप क्या करेंगी अपनी कम्युनिटी के लिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर मैमूना हनीफ़ है जी। मैंने DSU हॉस्पिटल गुजरांवाला में कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, सीनियर रजिस्ट्रार और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के ऊपर काम किया हुआ है। जी। अभी मुझे यूनिटी ग्रुप की तरफ से उम्मीदवार के तौर पे खड़ा किया गया है लेडी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए। जी। मैं इसके लिए उनकी शुक्रगुज़ार हूँ और मैं इसके लिए फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मुझे इस काम के लिए नॉमिनेट किया गया। हमारी जो PMA है हमारी डॉक्टर्स के मसाइल को हल करने के लिए और उनको बेहतर तरीके से हुकूमत के सामने बयान करने के लिए बनी है। यहाँ पे ये वाली पोस्ट स्पेशली जो लेडी डॉक्टर्स को मसले मसाइल का सामना है उनके हल के लिए जो है ना ये पोस्ट रखी गई है। और मैं इस दौरान कोशिश करूँगी कि मैं लेडी डॉक्टर्स को दरपेश मसाइल को बेहतर तरीके से हल करने के लिए काम कर सकूँ, उनको हुकूमत के सामने रख सकूँ ताकि लेडी डॉक्टर्स भी माशरे के अंदर पूरे एतमाद तरीके से अपना काम कर सके, मरीज़ों का इलाज कर सके और माशरे में अपना किरदार बेहतर तौर पर अंजाम दे सके। डॉक्टर साहब, बड़ी नवाजिश है आपकी, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको आपके अज़ाइम में कामयाब करे। नाज़रीन, PMA के हालिया इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप का जो पैनल हिस्सा लेने के लिए जा रहा है, उस ग्रुप के ग्रुप लीडर जनाब डॉक्टर इब्रार कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका ग्रुप जो है वो माशाल्लाह अरसा दराज से मुआलिजीन जो हैं हमारे शहर के गुजरांवाला के डॉक्टर्स जो हैं, आपकी कम्युनिटी जो है उसकी खिदमत पे मामूर है। माशाल्लाह ज़बरदस्त आपकी एक खिदमत की तारीख़ है और एक सफ़र है। इस मरतबा भी आपने अपना पैनल उतारा है, तो बराह करम कुछ अगराज़ व मकासद इस हवाले से बताएंगे हमारे व्यूअर्स को। हमारा जो ग्रुप है जिसका नाम यूनिटी ग्रुप है जी, ये एक्चुअली यूनिटी ग्रुप में भी उस वक़्त जो थे, हम जो दो ग्रुप का मर्जर हुआ था, अल्लाह बख्शे डॉक्टर गुलजार चौधरी साहब थे हमारे
कायद जो थे उस वक्त सर तो हमने और जो DHQ के डॉक्टरों ने मिल के ये यूनिटी ग्रुप बनाया था। सर तो ये यूनिटी ग्रुप जो है अल्हम्दुलिल्लाह पिछले मेरा ख्याल 15-20 साल से बरसर इक़्तिदार है, और इसकी बरकरार रहने की वजह भी यही है कि हमारे ग्रुप ने जो भी पैनल आता है वो अनथक कोशिश होती है कि हम डॉक्टरों के मसाइल को हल करें जी, और यही वजह है कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम जीतते हैं। तो इस बारी जो है ये अब इलेक्शन जो है हर 2 साल के बाद PMA के होते हैं, तो इस बारी 30 दिसंबर को इलेक्शन है, और उसमें हमारे ग्रुप ने जो आपने पैनल पहले जो है ना देखा है डॉक्टर मुदस्सर रसूल साहब की सरकर्दगी में, तो वो पैनल पूरा उतारा है, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह सब इस बारी भी डॉक्टर्स की भरपूर नुमाइंदगी भी होगी, उनकी शिरकत भी होगी इलेक्शन वाले दिन, और वो हमारे पैनल को वोट दे के इंशाल्लाह बारीकी से कामयाब करेंगे। बाकी जो अगराज़ व मकासद है, हमने पिछले जो 2 साल में जो ख़ास तौर पे हमने जो भी अपने अगराज़ व मकासद जो लिखे थे और मैनिफेस्टो में लोगों को दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने के सारे पूरे कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, इसमें जो मेन था वो PDA PMA कॉम्प्लेक्स था। ये ज़मीन पिछली कई सालों से पड़ी हुई थी, तो इसमें अब इसकी पूरा एक इमारत कंस्ट्रक्ट हो गई है जी, आखिरी लेंटर भी पड़ गया है, अब सिर्फ इसकी इंटीरियर डेकोरेशन होनी है। वो इंशाल्लाह अगर लोगों ने हमें डॉक्टरों ने मौका दिया तो हम अगले 2 साल में इसको भी मुकम्मल कर लेंगे जी, और ये उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह ताला ये 2 साल के बाद ये जो है ये इंशाल्लाह डॉक्टरों की जो है ना इसमें फंक्शनल होगा, डॉक्टर इसमें काम करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे फ्री लोगों का इलाज होगा। ये तो एक बात होगी। सर दूसरी जो है डॉक्टरों के डे टू डे मामलात जो हैं, जो मसाइल है, उसमें भी जब भी किसी डॉक्टर को ज़रूरत पड़ी है हमारे ग्रुप ने डॉक्टरों की कोशिश जो है ना अंत तक उनकी मदद की है, जहाँ तक मुमकिन होता है हम मदद भी करते हैं। और तीसरा ये है कि एकेडमिक एक्टिविटीज़ में PMA जो है वो हमेशा आगे रही है। हम हर साल अभी भी हमने एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस जो है ना पूरे नेशनल लेवल की कराई थी, और हर 2 साल में एक कॉन्फ्रेंस भी होती है, हर महीने में एक होता है जो है लेक्चर होता है डॉक्टरों को, जिसमें डे टू डे जो है उनको नई जो तरक्की होती है जो तिबी मैदान में, वो डॉक्टरों को जो है उनको आगाही करते हैं। सर तो इंशाल्लाह ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं जारी रहेंगी, तो उम्मीद है इंशाल्लाह सब डॉक्टर जो है हमें वोट देंगे और बारीकी से कामयाब करेंगे। ज़बरदस्त सर। मेहरबानी। डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि डॉक्टर्स की जो इनकी कम्युनिटी है उसकी वेलफेयर का हर मुमकिन और हर काम जो है वो इंशाल्लाह इनका पैनल आइंदा भी बरसर इक़्तिदार आके अपनी माजी की रवायात को मद्देनज़र रखते हुए इंशाल्लाह उस पर पूरा उतरेगा। नाज़रीन, PMA के आइंदा इंतखाबात में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हमारे डॉक्टर रिजवान असगर साहब। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो सबसे पहले अपनी कम्युनिटी का और अपने यूनिटी ग्रुप का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया यूनिटी ग्रुप की तरफ से जी। उसमें मेरे बहुत मोहतरम मेरे जो हैं सीनियर डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन हमारी एसोसिएशन में भी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुका हूँ 4 साल, और 2 साल में उसका वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, और हमने उसके अंडर एक वेलफेयर हाउस भी बनाया हुआ है जो ऑलरेडी चल रहा है, और इंशाल्लाह हम PMA के साथ एक जॉइंट वेंचर भी कर रहे हैं जो कि PMA का ही वेंचर है, PMA और PDA वेलफेयर कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे हमारी सर्विसेज होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, और हम डेंटिस्ट्री के वाले से जो एक महंगा ट्रीटमेंट है काम बंदे के लिए, उसके लिए हम इस गुजरांवाला के बासियों के लिए जो है ना एक अच्छा ट्रीटमेंट जो है ना उनको एक स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं तो अपने आप को योद्धा तो नहीं समझता, मैं तो खादम समझता हूँ इस एसोसिएशन का, अब डॉक्टर्स कम्युनिटी का और इस शहर के वासियों के लिए भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वाले से मेरा एक थोड़ा सा नुक्ता नज़र थोड़ा सा और है, लेकिन है तो अपने ग्रुप के सारे मिल बैठ के काम कर रहे हैं, क्योंकि एक जॉइंट वेंचर होता है। तो मेरा ये होता है कि जितनी खिदमत कर सकते हैं पेशेंट की, बने ही शायद इसलिए हैं, तो मैं इस वाले से अल्हम्दुलिल्लाह वॉलंटियरली सर्विसेज हैं मेरी सेंट्रल जेल गुजरांवाला में, मॉडल चिल्ड्रन होम में और एसआर ट्रस्ट में, और इसके अलावा मेरी दारुल मान में, ये मैं वहाँ पे वॉलंटियरली फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज डेंटिस्ट्री की हम प्रोवाइड करते हैं, और उसमें हमारा हाउस भी अवेलेबल है जहाँ पे जिस तरह की फिजिबिलिटी हो उस वाले से हम जो है ना वो लोगों को वहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। और अब हमारा जो PMA का इलेक्शन होने जा रहा है उसमें हम जो है इस एज ए खादम जो सिलेक्ट होते हैं, फ़र्ज़ करें इंशाल्लाह इलेक्ट होंगे प्रॉपर तरीके से, और इलेक्ट होने के बाद इंशाल्लाह हम अपनी कम्युनिटी के लिए भी
और इस शहर के बासियों के लिए मज़ीद बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, ताकि हमारी सर्विसेज जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे मुस्तफ़ीद हों। ये मेरा मेन एम है और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह हम ये प्रोवाइड करेंगे शहर के बासियों के लिए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, PMA के इंतखाबात 2024 और 2025 के साल के लिए जो होने जा रहे हैं, उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए हमारे उम्मीदवार हैं यूनिटी ग्रुप के डॉक्टर उमैर इकराम। आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हमारे व्यूअर्स को ज़रा बराह करम पहले अपना तारुफ करवाएं जी, और उसके बाद फिर अपने गोल्स भी ज़रा बताएं। जी मैं जी डॉक्टर उमैर इकराम, पीड्स की मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल है यहाँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल गुजरांवाला से, और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, साथ सरकारी जॉब है। उस हवाले से मतलब जब से स्टूडेंट लाइफ और उसके बाद से ये ट्रेनिंग और डॉक्टर प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब डॉक्टर्स की पॉलिटिक्स के साथ, खिदमत के साथ वाबस्ता रहे हैं। इससे पहले YDA गुजरांवाला में मतलब एक कलीदी किरदार के बाद फिर लाहौर YDA पंजाब सेंट्रल में एज़ वाइस प्रेसिडेंट सर्व करने के बाद अब जो PMA का हमारा गुजरांवाला का चैप्टर था, उसकी एक वाइब्रेंस और उसकी खिदमात के पेश नज़र हम दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हमें भी अपने बड़ों के साथ साथ इसमें अमली तौर पे हिस्सा लेना चाहिए। और जो डॉक्टर्स कम्युनिटी की खिदमत है वो हम समझते हैं कि सिर्फ़ एक फ़ोरम से नहीं, इसके लिए जितने मल्टीपल फ़ोरम यूटिलाइज़ कर सकें वो करने चाहिए। तो फिर सब डॉक्टर्स का जो हमारे साथ थे उनका ये था कि यंग डॉक्टर्स कि आप हम PMA में भी अब अपने बड़ों की यानी यूनिटी ग्रुप का ही ये क्रेडिट है कि उसने YDA को भी और हमारे जो PMA के सीनियर डॉक्टर्स हैं उनको भी इकट्ठा कर दिया। हमें एक मर्जर मिला, उसमें हमारे पास डॉक्टर ख्वाजा इब्रार कलीम साहब, डॉक्टर मियाँ जाहद साहब, डॉक्टर सजाद मुस्तफ़ा साहब, इनकी बड़ी ग्रां कदर खिदमात थी। इनकी ज़ाती तौर पर जो शख्सियात हैं वो इस कदर मुतासर कुन और एक फादरली फ़िगर की हैसियत से थी, तो हम मतलब दिली तौर पे मुतासर भी थे और इनक्लाइंट भी थे। तो इसलिए हमने फिर ये फ़ैसला किया कि तो अल्लाह पाक आपको कामयाबी देते हैं, तो फिर आप कुछ बताएं कि आप क्या करेंगे यंग डॉक्टर्स के लिए? क्या यंग डॉक्टर्स के लिए एक तो जी सबसे पहले बड़ा ज़रूरी था कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशंस को जो एक आम तौर पे गलत फहमी हमारे यूथ के तबके में पाई जाती थी कि ये सिर्फ सीनियर डॉक्टर्स की जमात है, तो मेरा ख्याल है कि मेरे कैबिनेट में आने से या दूसरे दोस्तों के जो यूथ में डॉक्टर उमैर आरिफुर रहमान हैं, इनके आने से कम ये गलत फहमी का अजाला होगा कि ये यूथ की जमात नहीं, यूथ की भी जमात है, ये अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी उसी तरह ओन करती है जी। दूसरा जी हमारे PMA के हवाले से जो यंग डॉक्टर्स की ख़ास तौर पे PMA PDA कॉम्प्लेक्स जो बन रहा है उसमें यंग डॉक्टर्स की पार्टिसिपेशन, उसकी वहाँ पे रोज़मर्रा के जो यंग डॉक्टर्स के या सीनियर डॉक्टर्स के बस ये मजमूई डॉक्टर्स कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, रोज़ कभी हमारे लड़ाई झगड़ा या मरीज़ों का अदम ताउन या इंतज़ामिया की सख्ती या वो उन मामलात में हम डॉक्टर्स को जिस हद तक फैसिलिटेट कर सकेंगे, जैसे खिदमत का सफ़र पहले था वो भी अब यूनिटी ग्रुप की क़यादत में डॉक्टर मुदस्सर रसूल हमारे प्रेसिडेंट इंशाल्लाह वो इलेक्ट होंगे तो उनकी क़यादत में ये सफ़र जारी रहेगा और अपने छोटे भाइयों के जो रोज़मर्रा के मामलात मसाइल हैं उनको हल करने में। दूसरा इससे हट के जो एकेडमिक रोल है PMA का, PMA की हर 2 माहाना CME मीटिंग्स हैं, क्लिनिकल मीटिंग्स, हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो स्पीकर्स पैन पंजाब बुलाए जाते हैं वो बड़े क्वालिफाइड, बड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, वो अपना जो लेक्चर्स डिलीवर करते हैं कोशिश होगी कि उनको हम अब सोशल मीडिया के थ्रू भी अपने यूथ तक पहुंचाएं। जो लोग नहीं आ सकते उनके लिए फैसिलिटेट किया जाए कि वो घर बैठे उनको सुने लेकिन उससे इस्तिफादा ज़रूर करें, क्योंकि ये PMA का वो एक बड़ा फोरम है नॉलेज को रिफ़्रेश करने के लिए जो आम तौर पे अनअटेंडेड रह जाता है मसरूफियात के बायस। तो इस सिलसिले में हम जब कैबिनेट इंशाल्लाह कम्युनिटी भरोसा करती है और हमें मुंतखब करती है तो उस सूरत में ये चीज़ें थोड़ी सी प्रॉपर चैनलाइज करके की इंशाल्लाह। नाज़रीन, PMA के आइंदा इंतखाबात में जनरल सेक्रेटरी की सीट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी हस्पताल के डिप्टी MS डॉक्टर हाफिज़ वकार अहमद बाजवा।
आइए आपको उनसे भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपकी माशाल्लाह शुगर पेशेंट के लिए जो खिदमात हैं वो तो ज़बरदस्त हैं, क्योंकि मैं भी खुद आपका पेशेंट हूँ। तो अब ये अपनी जो कम्युनिटी है उसकी वेलफेयर के लिए आप मैदान सियासत में ही कूद पड़े हैं, तो इसके बारे में बताएं, ये आपको कैसे शौक़ चुराया और फिर कैसे आपके अब क्या इरादे हैं? डॉक्टर साहब और मेला की सारी टीम का मैं मशकूर हूँ कि आपने हमें ये फ़ोरम दिया और हमें मौका दिया कि हम आपसे बात कर सकें। सर, तो सर ये खिदमत का सफ़र है, लंबा सफ़र है। मेरा 18 साल से रिश्ता है पीएमए के साथ और मैं 2 दफ़ा पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुका हूँ। तो मशकूर हूँ मैं अपने यूनिटी ग्रुप का। ये एक लंबा खिदमत का सफ़र है। जैसे हमारे रहनुमा जो हैं बड़े हैं, उन्होंने आपसे अभी बात भी की। सर, हमारे इंशाल्लाह जो अपकमिंग जो कैबिनेट है उसके मुख्तलिफ़ ओहदेदारान जो हैं उन्होंने भी बात की। सदर साहब हैं डॉक्टर मुदस्सर रसूल साहब। तो ये वाकई हकीकत में एक यूनिटी ग्रुप है जो अपने नाम की तरह ही जो है इसमें यूनिटी छुपी हुई है। इसमें बड़े भी हैं, इसमें जूनियर्स भी हैं, इसमें सीनियर्स भी हैं और हम सब का एक मिशन है, वो खिदमत का सफ़र है। और एसोसिएशन तब ही कामयाब होती है जब उसमें सही मानों में जो है वो एक एसोसिएशन और एक ख़ानदान और एक गुलदस्ता बन के वो काम करें और फिर ये खिदमत की खुशबू जो है इंशाल्लाह हर तरफ जाएगी। और इंशाल्लाह अपने बड़ों की क़यादत में जैसे हमारा मैनिफेस्टो है, तो हमारा इंशाल्लाह ये अज़म है कि जो उन्होंने आला रवायात कायम की हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, ना सिर्फ हम डॉक्टर्स और हमारी इस जो यूनिटी ग्रुप का मैनिफेस्टो है कि हमें डॉक्टर्स के साथ अपने शहर के अपने लोगों की खिदमत भी करनी है। तो जो आला रवायात और आला इक़दार उन्होंने पहले कायम की हैं, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उसका तसलसल जो है वो जारी रहे और जहाँ कहीं मज़ीद जो वक़्त के साथ जो है बेहतरी की गुंजाइश नज़र आएगी हम उसे भी फिल करने की कोशिश करेंगे। और अपनी पूरी एनर्जी और ताकत के साथ हमारी सारी टीम कोशिश करेगी कि हम इन चीज़ों को जो है जो हमारे और प्लान्स जो हैं उनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। नाज़रीन, पीएमए के आइंदा इंतखाबात में यूनिटी ग्रुप ने जो पैनल तश्कील दिया है उसके आखिर में हम आपको मिलवा रहे हैं डॉक्टर उमैर आरिफ रहमान साहब से। जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त के लिए ये हमारे दोस्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो आइए इनकी बातें भी आपको सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आपको कैसे ये ख्याल आया कि ये आप जिम्मेदारी संभालें और अपनी कम्युनिटी की खिदमत करें? स्टार्ट इस तरह होता है जी कि मेरे दादा अबू इस शहर में पुराने तरीन डॉक्टरों में से एक हैं जिनका नाम डॉक्टर बशीरुर रहमान मरहूम था। जी ऐसा ही लेगेसी बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हुई। फिर मेरे वालिद साहब ने उनके फुट स्टेप्स को फॉलो किया और जब हमारी पढ़ाई मुकम्मल हुई, हम प्रैक्टिस में आए, तो हमने अपने वालिद साहब को देखा, उन्होंने अपने वालिद साहब को देखा। सर्विसेज तो बेसिकली तब से स्टार्ट हुई पीएमए को और तब से जो है ये लेगेसी कायम है। और इंशाल्लाह मैं भी अब इन लोगों के फुट स्टेप्स में हूँ, अपने सीनियर्स के, जितने मेरे रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं पीएमए के और जो मेरे वालिद साहब हैं, मेरे मरहूम दादा अबू हैं, मैं उनके स्टेप्स जी फॉलो करना चाहता हूँ और अपनी सर्विसेज जो हैं इस कम्युनिटी को प्रोवाइड करना चाहता हूँ एज़ मच एज़ पॉसिबल जो है। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर उमैर आरिफ रहमान। इनके ग्रैंडफादर भी हमारे शहर गुजरांवाला के बड़े मारूफ डॉक्टर थे। फिर इनके वालिद गिरामी डॉक्टर आरिफुर रहमान और अब ये यानी हम ये कह सकते हैं कि तीसरी पुश्त है इसी खारजार की सयाही में। तो ये सारे हमारे दोस्त जिनका तारुफ आपसे हमने आज करवाया, ये हमारे गुजरांवाला के यूनिटी ग्रुप के पैनल के, जो कि पैनल यूनिटी ग्रुप ने तश्कील दिया है, उसके मुअज़्ज़ज़ अहबाब हैं। ये ग्रुप हमारे गुजरांवाला पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के तकरीबन 10-15 साल से पीएमए के लिए खिदमात सरअंजाम दे रहा है और इनकी रवायात इस कदर दरख्शां और रोशन हैं कि हर मर्तबा जब भी पीएमए के इंतखाबात होते हैं, हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है वो तरजीह हमारे इन्हीं दोस्तों को देती है और यही कामयाब हो के फिर
मैदान अमल में आते हैं और अल्लाह के फजलो करम से अपनी कम्युनिटी की भी खिदमत करते हैं। और गुजरांवाला के अवाम की सर्विसेज तो पहले ही ये सारे दोस्त हमारे जो हैं मुआलजीन शहर हैं हमारे गुजरांवाला के, ये पहले ही सरअंजाम दे रहे हैं। हमारी दुआ है अल्लाह पाक इन्हें इनके इस इंतखाब में भी कामयाब करे और इनके जो नेक अज़ाइम हैं, इनकी जो नेक नियति है, अल्लाह पाक उसको भी भाग लगाए और ये अपने पैनल में बरसरे इक़्तिदार आके शहरियों की और अपनी कम्युनिटी की खिदमत कर सकें। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए, ओ रौनक हो जाऊं छठ में चल मेले नू चलिए, मल्ला कट कुड़ दे